सीतानगर गांव एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ईमानदार आदमी रहा करता था। उसका परिवार बहुत ही शांत और दूसरों की मदद करने वाला था। आखिर कैसे वो लोग इस सोच के होते हैं कि आजकल के ज़माने में भी मदद करते हैं। उनकी बेटी एक दिन बहुत ज़्यादा सारे खिलौने के लिए ज़िद कर रही थी। उनके गांव में मेला लगा हुआ था। तभी वो कहती, माँ, गांव वाले कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, पर आप ऐसे क्यों करती हो, आज मुझे बताओ। इतना जिद करने पे उसकी माँ कहती, एक दिन की बात है, वो टुनपुर गांव में काम मांगने के लिए घर घर भटक रही थी। तभी उसे एक औरत की बात इतनी बुरी लगती। टीना नाम की एक औरत उसे डांट लगाते हुए कहती, देखो, भिखारी की तरह काम मत मांगो, निकलो यहाँ से तुम। मैंने उनसे कहा, मेम साहब, पर मैं मेहनत करके पैसा लेना चाहती हूँ। मैं आपके यहाँ काम करूँगी तो बदले में मैं मेहनत भी करूँगी। आधे में ही मुझे रोकते हुए वो औरत कह रही थी, हाँ, मुझे पता है कि तुम मेहनत का पैसा लोगी, लेकिन मैं गरीबों को अपने यहाँ क्यों रखूँ? मुझे अपना काम खुद करना है। मैंने उनसे बहुत सारे रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। मैं कहते कहते थक गई कि आप मुझे भीख नहीं देंगी तो कम से कम काम दे दे। वो मुझे डांट फटकार लगाते हुए कहती और ये कहती, चलो निकलो, जिस दिन तुम अमीर बन जाओगी तब तुम हमारी बात करना। ये बात मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हारे पिता छोटे छोटे काम करने लगे और उन्हें जो भी काम मिलता झट से उस काम के लिए तैयार होते। धीरे धीरे करके हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए। तुम्हारे पिता खेत में हल चलाते, जंगल जाके लकड़ियाँ काटते, और जब उससे हमारे पास पैसे इकट्ठे हुए थे, हम लोगों ने उसे बांटना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद हमारे यहाँ सारे पैसे चोरी चले गए और फिर से मेरी तबीयत खराब होने के कारण तुम्हारे पिता गांव-गांव घूम के भीख मांगने लगे। लेकिन सारे गांव वाले सिर्फ बात बनाते थे। वो लोग आश्रम पर जाते और पंडित जी द्वारा दिए गए ज्ञान गलत इस्तेमाल किया करते थे। अब धीरे धीरे गांव के लोग शर्माने लगे, क्योंकि तुम्हारे पिता की हालत बहुत ही खतरनाक हो गई थी। फिर से मैं जब ठीक हुई तो उन्हें मैंने बांस तोड़ने को कहा। अब हमारे पास ऐसे पैसे भी नहीं थे कि मैं घर से कुछ पैसे लगा के हम लोग कोई काम करें। इसलिए तुम्हारे पिता जंगल से बांस तोड़ के लाते हैं और उसकी पतली पतली डालियाँ बनाते हैं। धीरे धीरे करके हमारी ये डालियों वाला बिजनेस भी आगे बढ़ने लगा। जब हमारे पास फिर से कुछ पैसे हो गए तो तुम्हारे पिता के पास एक आदमी आया और वो काम मांग रहा था। कुछ देर तुम्हारे पिता ने उसकी दुख भरी कहानी सुनी। तब हमें हमारा पहले वाला दिन याद आ गया। तुम्हारे पिता उस आदमी की मदद करने को तैयार हो जाता और वो कहते हैं, ठीक है, आज से तुम हमारे पीछे के नारियल तोड़ लो और मेरे साथ इसे बेचने चलो। आधे पैसे तुम्हारे, आधे मेरे। जब तुम्हारे पिता के साथ वो हरिया काका शहर में जाके नारियल पानी बेचने लगे और बेचते बेचते जब उनके दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लगने लगी तो आगे चल के वो बदल गए और तुम्हारे पिता के सारे ग्राहकों को भड़का दिए। सभी लोग तुम्हारे पिता के दुकान पर भी नहीं आते और फिर वो अपना खुद का नारियल का पेड़ लगाते लगाते उसमें की नारियल पानी बेचते और फिर एक मालिक बन गए। ऐसे ही उनका एक छोटा सा गाय का गौशाला भी हो गया। गाय को वो जंगल से चारा ले जाके खिलाते और फिर उसी चारा के खिलाने के बाद दूध जब भी होता गाय का, गांव-गांव ले जाके बेच दिया करते थे। हरिया बहुत ही चालू किस्म का आदमी निकला। मदद का उसने ऐसा सिला दिया। उसकी पत्नी भी एक दिन मेरे पास आती है और कहती, देखो बहन जी, अब हम लोग शहर जाना चाहते हैं। अब बहुत हो गया आपके यहाँ काम करके। कितना काम करें हम लोग दूसरे के यहाँ, हम लोगों को कुछ अपना मेहनत भी तो करना होगा। इतना बात सुनने के बाद
मैंने उससे कहा था कि आखिरकार आपके बिजनेस में हमारा भी पैसा आधा लगा है, कम से कम हमारा पैसा ही दे के चले जाओ। आप फ़ायदा आप रख लेना, लेकिन हमारा अपना पैसा तो दे दो। लेकिन उन लोगों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और वो लोग शहर चले गए हमारे पैसे लेके। फिर से हमारे वो बुरे दिन आ गए और तेरे पिता हमारे जो पीछे के बगीचे में कुछ सब्जियां लगी हुई थी उसे लेके शहर जाते हैं और कम भाव में ग्राहकों को बेचते हैं ताकि उससे ग्राहक खुश हो जाए। एक दिन घर पे वही टीना मालकिन आती हैं और बड़े ही अफसोस के साथ खड़ी रहती। मैंने उनसे पूछा, अरे मालकिन आप यहाँ पानी पिएंगी तो बोलिए। तभी वो कहती, देखो मुझे बाहर जाना है, मेरी माँ की बहुत तबीयत ख़राब है, तुम मुझे वहाँ ले चलो और तुम यहाँ काम कर लेना। मैं उन्हें अपने दुकान पे लेके आई और कही, देखिए जब मैंने आपसे काम मांगा था तब तो आपने काम नहीं दिया था। अभी हमारा ये छोटा सा समोसा का दुकान है। ये समोसा का दुकान हम लोग बनाते हैं और बेचते से बहुत मशहूर हो चुके हैं। वो टीना मैडम गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि मेरी माँ मर जाएगी, प्लीज़ मेरे पति और ससुर जी को खाना खिला देना बना के, और ताकि मैं अपनी माँ की सेवा कर लूँ। उसके कहे अनुसार मैंने वैसा ही किया और उधर से वो जब लौटी तो खुशी से उन्होंने हमारा एक ढाबा बना दिया। ढाबा पर एक दिन हरिया आता है रोते हुए। मैंने उससे पूछा, अरे हरिया भाई साहब आप? वो कहता, शहर में हमारा सारा पैसा डूब गया, हमें क्षमा कर दो और अपने ढाबा पर ही कुछ काम दे दो। मैं उसकी बातें सुन चकित रह गई। वो लगातार काम की गुहार कर रहा था और कह रहा था, मैं अपनी गलतियां मानता हूँ कि मैंने आप लोगों को धोखा दिया, लेकिन आपका ये काम धीरे धीरे करके बढ़ चुका है। आपने उस मैडम साहब की मदद की तो उन्होंने आपको इतना बड़ा उपहार दिया, तो कम से कम आप हमारी एक बार मदद करो। हम लोग फिर से उस पर विश्वास किए। अब हरिया की आंखें खुल चुकी थी। उसे बहुत शर्म आ रहा था कि उसने हमारे साथ छल किया था, लेकिन बदले में हमने उसे काम दिया। हरिया रोते हुए नदी के पास कह रहा था, हे भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जिसके पैसे लेके भाग गया, आज बुरे समय में उन लोगों ने फिर से हमारे ऊपर विश्वास दिखाया। आगे से मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। हरिया की आंखें खुल जाती। इसलिए वो लोग हमेशा सबसे प्यार से बातें करते थे और वो गांव के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। उनकी बेटी ये सारी कहानी सुन चकित रहती। वो अपनी बेटी को भी सिखाते, बेटा देखो, हमारे पास कितने भी पैसे आ जाएं, हमें धैर्य के साथ रहना चाहिए और ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। उनके पति को बीच में थोड़ी सी आदत लग चुकी थी बड़े लोगों के जैसी बात करने का और घमंड दिखाने का, लेकिन समय के साथ वो भी सुधर गए। पैसा रहते हुए वो लोग अपने घर में शांति से रहने लगे और उनके प्यार भरी बातों से गुस्से वाले लोग भी उनकी ओर आकर्षित होते गए। धीरे धीरे करके सारा गांव उनकी तारीफों के पुल बांधने लगता था और वो गांव ईमानदार रामू के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उस गांव का रामू और उसकी पत्नी हर गरीबों की मदद करते। उनके दरवाजा पे कोई ब्राह्मण या भिखारी आए, उनका दुश्मन भी आए, तो वो लोग बुरे समय में उनकी मदद करने को तैयार रहते। इसलिए उनके दुश्मन भी उनके चाहने वाले बन जाते हैं और प्रशंसक बनके चारों तरफ उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।